नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देविका एजुकेशन सर्विसेज पर हमारी मजेदार और सीख देने वाली कहानी में, जिसका नाम है टारोज रिवॉर्ड यानी टारो का इनाम। यह कहानी हमें मेहनत, ईमानदारी और परिवार के प्रति प्यार की खूबसूरत सीख देती है। यह कहानी एक जापानी लकड़हारे की है जिसने अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया कि उसे एक बड़ा इनाम मिला। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। जापान के एक छोटे से गांव में टारो नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती लड़का था, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। उसके घर में केवल वह और उसके माता पिता रहते थे। टारो अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था और हमेशा चाहता था कि वह उनकी जिंदगी को और बेहतर बना सके। एक दिन सुबह सुबह टारो अपने पिता के साथ घर के आंगन में बैठा था। तेज ठंडी हवा चल रही थी और उसके बूढ़े पिता ठंड से कांप रहे थे। उनके होंठ सूख गए थे और उन्होंने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, काश हमारे पास गर्म चाय या कोई गर्म पीने की चीज होती जिससे मेरी ठंड दूर हो जाती। टारो को अपने पिता की यह बात दिल पर लग गई। वह जानता था कि वे गरीब थे और गर्म पेय खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने ठान लिया कि वह कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेगा। अगली सुबह टारो अपने कुल्हाड़ी लेकर पहाड़ों पर लकड़ी काटने चला गया। जंगल में ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसने अपनी मेहनत जारी रखी। वह दिन भर लकड़ी काटता रहा, लेकिन थकान के बावजूद अपने पिता के लिए कुछ करने की इच्छा ने उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया। तभी अचानक उसे पहाड़ों के एक हिस्से से पानी की मीठी आवाज सुनाई दी। वह रुक गया और आवाज की दिशा में चलने लगा। उसने देखा कि एक छोटी सी जलधारा बह रही थी, जो पहले कभी वहां नहीं थी। यह क्या हो सकता है? उसने सोचा और झट से अपने हाथों से पानी भरकर पी लिया। लेकिन जैसे ही पानी उसकी जुबान से टकराया, वह हैरान रह गया। अरे, यह तो पानी नहीं, मीठी, गरम, स्वादिष्ट चावल की शराब है। टारो की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत अपनी लकड़ी की बोतल में इस अनोखे पानी को भरा और तेजी से घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचकर टारो ने अपने पिता को एक प्याला भरकर वह जादुई पेय दिया। जैसे ही उसके पिता ने इसे पिया, उनका पूरा शरीर गर्माहट से भर गया। वे बहुत खुश हुए और बोले, टारो बेटा, यह तो किसी जादू से कम नहीं है। यह तो सबसे बढ़िया पेय है जो मैंने आज तक पिया है। टारो की माँ भी बहुत खुश हुई और बोली, हमें यह दूसरों के साथ भी साझा करना चाहिए। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई और सभी लोग उस चमत्कारी जलधारा को देखने पहाड़ों की ओर जाने लगे। कुछ ही समय में वहां लोगों की भीड़ लग गई और सभी उस मीठे पेय को पीने लगे। लेकिन टारो थोड़ा परेशान था। अगर सब लोग इस पानी को ले जाएंगे तो मेरे माता पिता के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब टारो दोबारा वहां पहुंचा तो सारा पानी गायब हो चुका था और वहां सिर्फ साधारण पानी बचा था। जब यह खबर जापान के सम्राट यानी एम्परर तक पहुंची, तो उन्होंने टारो की ईमानदारी और अपने माता पिता के प्रति उसके प्रेम के बारे में सुना। सम्राट बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने टारो को इनाम देने का फैसला किया। जल्द ही टारो को सम्राट के महल बुलाया गया। वहां सम्राट ने उसे सोने के सिक्के और कीमती कपड़े इनाम में दिए, ताकि वह अपने माता पिता की अच्छी देखभाल कर सके। टारो, तुमने साबित किया है कि मेहनत, ईमानदारी और अपने माता पिता की सेवा करने से ही असली सफलता मिलती है, सम्राट ने कहा। टारो बहुत खुश हुआ और अपने माता पिता के लिए एक बड़ा, सुंदर घर बनवाया।
अब वह कभी परेशान नहीं होता था और खुशहाल जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं। ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जो अपने माता पिता की सेवा करता है, उसे हमेशा खुशियां मिलती हैं। धैर्य और सच्ची मेहनत से ही सफलता हासिल की जा सकती है। कभी भी अपने परिवार को प्राथमिकता देना मत भूलो, क्योंकि उनका प्यार अनमोल होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी का इनाम हमेशा मिलता है? अगर हाँ, तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।